पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपये 86 पैसे तक कमी। पेट्रोल 6 रुपये 17 पैसे फी लीटर सस्ता। डीजल 10 रुपये 86 पैसे कम। लाइट स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपये 72 पैसे फी लीटर कमी। मट्टी का तेल भी 6 रुपये 32 पैसे सस्ता। नोटिफिकेशन जारी। वजीर आजम ने कमी की मंजूरी दे दी। नई कीमतों का इतलाक भी हो गया। आवाम का कीमतों में मजीद कमी का मुतालबा। सरबराह हमास इस्माइल हनिया तेहरान में शहीद। इसराइल ने हमास की सरबराह को रात 2 बजे मिसाइल हमले का निशाना बनाया। मुमकिन तौर पर गाइडेड मिसाइल से हमला किया। इस्माइल हनिया तेहरान में ईरानी सदर की तकरीबी अल्फबरदारी में शिरकत के लिए गए थे। मिसाइल हमले में मुहाफिज भी शहीद हुए। इस्माइल हनिया की तदफीन 2 अगस्त को कतर में होगी। ईरानी सुप्रीम लीडर आज तेहरान में नमाज़ जनाजा पढ़ेंगे। फलस्तीनी मज़ाहमती तहरीक हमास का इस्माइल हनिया की शहादत का बदला लेने का ऐलान। हमले को बुज़दिलाना कार्रवाई करार दे दिया। कहा बैतुल मक़दिस की आज़ादी के लिए हर कीमत अदा करेंगे। इस्माइल हनिया की शहादत से इसराइल मकासद हासिल नहीं कर सकेगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार। कहा इसराइल अपनी बका की जंग लड़ रहा है। आने वाले दिन इसराइल के लिए चैलेंजिंग होंगे। इसराइल से कत्ल का बदला लेना ईरान का फर्ज है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा इसराइल ने अपने लिए सख्त सजा की बुनियाद फराहम की है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा तेहरान अपनी इलाकाई सालमियत और वक़ार का दिफा करेगा। मज़ाहमत पहले से तेज होगी। कल हनिया का हाथ मेरे हाथ में था, आज उनकी मैयत को कंधा दे रहा हूँ। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा हनिया की शहादत तेहरान फ़लस्तीन ताल्लुकात को मजबूत करेगी। तेहरान में कत्ल के खिलाफ रैली, बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। ईरान का मुल्क में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। पासदारान इनकलाब का कहना है हमले का सख्त और दर्दनाक जवाब दिया जाएगा। अमेरिका एक बार फिर इसराइल की हिमायत में सामने आ गया। वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का कहना है कि इसराइल पर हमला हुआ तो उसका दिफा करेंगे। हनिया के कत्ल के बाद इलाक़ाई कशीदगी के इम्कानात बढ़ गए। अमेरिका कशीदगी को कम करने के लिए कोशा है। तर्जमान व्हाइट हाउस का भी फौरी तबसरे से गुरेज, वाक़े से लाताल्लुकी का इज़हार भी कर दिया। कहा न हमले का इल्म था न निशाना बनाने का पता था। बरतानिया के साबिक़ कौमी सलामती के मुशीर लॉर्ड पीटर रिक्स का कहना है कि ये मशरिक़ वस्ता में बहुत ख़तरनाक वक्त है। तुर्की की इस्माइल हनिया के कत्ल की शदीद मज़म्मत। तुर्क वज़ारत ख़ारजा ने कहा हनिया के कत्ल का मकसद गजा जंग को इलाकाई सतह तक फैलाना है। नायब रूसी वज़ीर ख़ारजा का कहना है इस्माइल हनिया के कत्ल का वाक़या नाकाबिल कबूल है। चीन ने कहा वाक़या मज़ीद इलाकाई अदम इस्तेहकाम का बायस बन सकता है। तसादुम बढ़ने से बचने के लिए जल्द अज जल्द जंग बंदी होनी चाहिए। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की भी हनिया के कत्ल की शदीद मज़म्मत। हमले को बुज़दिलाना करार दिया। फ़लस्तीनियों से मुत्तहिद होने की अपील। कतर ने हनिया के कत्ल को घिनौना जुर्म करार दिया। खबरदार किया इसराइली रवैये खित्ते में अफरा तफरी का बायस बनेंगे। अमन के इम्कानात को नुकसान पहुँचेगा। अक़वाम मुत्तहिदा का मामले पर इजलास कुछ देर बाद होगा। पाकिस्तान की अम्मा सरबराह इस्माइल हनिया के कत्ल की शदीद मज़म्मत। इस्माइल हनिया के अहल खाना और फ़लस्तीनी अवाम से इज़हार ताज़ियत। खित्ते में बढ़ती हुई इसराइली मुहिमजोई पर गहरी तशवीश का इज़हार। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है ईरानी सदर की तकरीबी अल्फबरदारी के मौके पर होने वाले वाक़े पर शदीद सदमा पहुंचा। पाकिस्तान माफ़रा अदालत कत्ल समेत दीगर दहशतगर्दी की तमाम शिकों की मज़म्मत करता है। इसराइली ताज़ा कार्रवाइयाँ आदम इस्तेहकाम का शिकार खित्ते में ख़तरनाक इज़ाफ़ा है। ऐसी कार्रवाई अमन की कोशिशों को नुकसान पहुँचाती है। रावलपिंडी में जमात इस्लामी की ज़ेर एहतमाम इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा, हज़ारों अफराद की शिरकत। हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा हनिया की शहादत ने हमें एक नई रूह फूंक दी। दुनिया हमास के साथ खड़ी है। कराची, पेशावर, कोयटा, लाहौर और गुजरांवाला समेत मुख्तलिफ शहरों में इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा, फवारा चौक कराची पर हमले के खिलाफ रैली, मुजाहिरीन की इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। KP असम्बली में इस्माइल हनिया के खिदमात पर करारदाद पेश। करारदाद JUI रुकन रिहाना इस्माइल ने पेश की। फ़लस्तीनी आवाम से मुकम्मल यकजहती का इजहार। तरमीमी बिल कायमा कमेटी से कसरत राय से मंजूर। PTI की मुखालफत। JUI ने वोटिंग में हिस्सा ना लिया। पीपल्स पार्टी इजलास में शरीक ना हुई। अली मोहम्मद खान और आजम नज़ीर तारड़ में तल्ख जुमलों का तबादला।
वजीर कानून ने कहा तरमीम आइन और कानून के मुताबिक है। अली मोहम्मद खान बोले इलेक्शन कमीशन ने मुल्क में सियासी क्राइसिस पैदा किया। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमात से इंतखाबी निशान छीना। कमेटी ने बिल की कसरत राय से मंजूरी दे दी। बिल के हक में 6 और मुखालफत में 4 वोट पड़े। बिल जुम्मे को मंजूरी के लिए कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने पिछली बिलों की अदायगी की मुकर्ररा तारीख बढ़ा दी। 10 दिन की तौसीह कर दी गई। पावर डिवीजन के एलामिया के मुताबिक तमाम बिजली तकसीमकार कंपनीज के अहकाम जारी कर दिए गए। जुलाई और अगस्त के बिलों की अदायगी की तारीख बढ़ाई गई है। मुल्क में इंटरनेट सर्विस सुस्त रवि का शिकार, सारिफीन को मुश्किलात, कारोबारी लेन देन और ऑनलाइन बैंकिंग भी मुतासिर। पीटीए का कहना है सूरत हाल मॉनिटर कर रहे हैं। इंटरनेट सर्विस में आने वाले खलल को दूर करने पर काम जारी है। सेनेट की कायमा कमेटी IT के इजलास में भी इंटरनेट का मसला, वीडियो लिंक मुनक़ता होता रहा। अरकान बार बार इंटरनेट का पूछते रहे, हुकाम कनेक्टिविटी पर जवाब ना दे सके। वज़ीर मुमलिकत शिजा फातिमा ख्वाजा ने फायरवॉल की तनसीब के सवाल का वाज़ेह जवाब ना दिया। कहा तमाम सोशल मीडिया खुला है, फायरवॉल से काबू पाना मफरूज़े के सिवा कुछ नहीं। बिला वजह चीज़ों को मुतनाज़ बनाया जाता है। अंधेर नगरी चौपट राज, इस मुल्क को मजाक न बनाएं। जो कवानीन बनाए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन के बाद, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि आप ना सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं। इलेक्शन कमीशन जो कि एक आलाकार बना हुआ है, जिस तरह से कि इलेक्शन एक्ट में तब्दीली की गई है कल। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने की कोशिश की जा रही है। मुल्क को मजाक न बनाएं। टान पीटे शिबली फराज कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राज है, इलेक्शन कमीशन नालायकार बना हुआ है। उमर अयूब बोले यहाँ आइन है और ना ही कानून, हमें सब नजर आ रहा है। क्या ये जमहूरियत है? हुकूमत याद रखे ये पहिया बहुत जल्दी घूमता है। असद कैसर बोले हुकूमत जल्द खत्म हो जाएगी, बंदूक के जोर पर मुल्क नहीं चलाया जा सकता। चीफ जस्टिस आज खुद नोटिस लें। हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए कहा, हमने उनकी पेशकश को कबूल किया। हमारा धरना भी जारी रहेगा और इन मसाइल के हल के लिए हम मुज़ाकरात भी करेंगे। पहले दिन भी हुकूमत के पास हमारे मुतालबात को रद्द करने की कोई बुनियाद नहीं थी और आज भी टेक्निकल कमेटी के उनके 4 मेंबरान ने हमारे इस पूरे तज्जिये की और जितने भी हमारे पेश नज़र चीज़ें थी उनसे इत्तफाक किया है और ये बिजली के बिलों में कमी लाई जाए और जो असल लागत है वही वसूल की जाए और हुकूमत अपने टैक्सेस का खात्मा करे। मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। जमात इस्लामी ने हुकूमत पर फिर वाज़े कर दिया, मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी बेनतीजा। लियाकत बलोच ने कहा हुकूमत ने हमारे मुतालबात से इत्तफाक किया, वाज़े कर दिया कमेटी का खेल नहीं चल सकता, अवामी मसाइल हल करें। हुकूमत कमेटी के रुकन अमीर मुकाम ने कहा हमारी भी ख्वाहिश है मुल्क में खुशहाली हो, हम भी चाहते हैं टैक्स पेट्रोल की कीमतें कम हों, धरना मुस्बत अंदाज में ख़त्म होना चाहिए। तारिक फजल चौधरी ने कहा कोशिश है अवाम को रिलीफ दिया जाए। जमात इस्लामी का 6ठे रोज भी धरना, लियाकत बाग रावलपिंडी में कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद। LPG महंगी, LNG सस्ती। LPG की कीमतों में 2 रुपए फी किलो इजाफा, फी किलो कीमत 237 रुपए मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 27 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर 100 रुपए महंगा। हुकूमत ने LNG की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अवाम पर बिजलियां गिराने की भी तैयारी। बिजली की कीमत में मजीद 2 रुपए 63 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान। इजाफा जून के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। हैदराबाद में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का इजलास शदीद बदनस्मी का शिकार। अपोजिशन का हंगामा, हुकूमती अरकान से हाथापाई। पीटीआई के यूसी चेयरमैन स्टेज पर चढ़ गए, पीपल्स पार्टी के यूसी चेयरमैन ने नीचे उतारा। हुकूमत का दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ा इकदाम। टीटीपी को फितनतुल खारिज और 2 तंजीमों को कलअदम करार दे दिया। वजारत दाखिला की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। दहशतगर्दी में मुलविस हाफिज गुल बहादुर ग्रुप और मशीद ब्रिगेड को कलअदम करार दिया गया। नेक्टा ने कलअदम जमातों के लिस्ट में डाल दिया है।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज महंगाई के खात्मे के लिए सरगर्म। एक ही हफ्ते में महंगाई पर दूसरा इजलास। दूध में मिलावट के खात्मे की खुसूसी मुहिम शुरू करने का हुक्म। निर्ख की मॉनिटरिंग और इस्तेहकाम के लिए मज़ीद मौसर निज़ाम बनाने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, कीमतों में मसनूई इजाफा काबिल बर्दाश्त नहीं। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत एक और इजलास। रोड बहाली प्रोग्राम 30 जून तक मुकम्मल करने पर इत्तफाक। 15 सितंबर तक तामीरात शुरू करने का हुक्म। करतारपुर कॉरिडोर की तामीर बहाली का फैसला। मरियम नवाज ने कहा, आवाम की सहूलियात के लिए रोड्स प्रोग्राम को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाएगा। सूडान के आर्मी चीफ कातलाना हमले में बाल बच गए। मशरक़ी सूडान में पासिंग आउट परेड में ड्रोन हमला, 5 अफराद हलाक। आर्मी चीफ महफूज रहे। साबिक कप्तान यूनुस खान का कहना है, वकार यूनुस का पीसीबी मामला देखना अच्छी अलामत है। पाकिस्तान की क्रिकेट में अब तब्दीली का इम्कान है। काश कोई ऐसा है जो पाक भारत क्रिकेट बहाल करा सके। ख्वाहिश है विराट कोहली और रोहित शर्मा पाकिस्तान में खेलें। उधर भारतीय बोर्ड के नायब सदर का पाकिस्तान आने का इंदिया। राजीव शुक्ला ने कहा, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आ सकते हैं। हुकूमत की इजाज़त इसके लिए ज़रूरी है। और पेरिस ओलंपिक्स में चीन का राज एक बार फिर नंबर 1 पर आ गया। जापान दूसरे नंबर पर। मेंस डबल टेनिस इवेंट में अल्कारेज और नडाल की जोड़ी फाइनल में पहुंच गई। फुटबॉल मुकाबलों में मिस्र ने स्पेन को हरा दिया। फ्रांस ने न्यूजीलैंड और अर्जेंटाइन ने यूक्रेन को हराया। जनूबी और शुमाली कोरिया के खिलाड़ी घुल मिल गए। सेल्फी लेते तस्वीर वायरल। सर्फिंग इवेंट पे ब्राजील एथलीट की तस्वीर भी वायरल।